वेलकम टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। देखिए, हेलोजन डेरिवेटिव्स हम देख रहे हैं इस चैप्टर में। अभी तक हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी। अब उसके बाद का नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। केमिकल रिएक्शन में आमतौर पे आपका एक टेबल दिया हुआ है बुक में। वो बुक्स के अंदर जनरल रिएक्शन ही दिए हुए हैं, हम उसके कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस लेंगे। उसमें से आपको 2 मार्क के कंपलसरी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। चलिए, उसमें अगर हम देखें तो पहली जो रिएक्शन है वो है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्किल हैलाइड, या फिर हम इसे बोलते हैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन। क्या होता है ये, जब आप लैब में जाते तो उसमें आपको सभी बच्चों को एक एक टेस्ट ट्यूब दे दी जाती और उसमें एक सब्सटेंस दिया जाता और कहा जाता कि आप इसमें प्रेडिक्ट करके बतलाइए कि इसमें अल्किल हैलाइड है या नहीं। अगर इसमें अल्किल हैलाइड होता तो आप उसमें बतलाते कि देखिए इसमें अल्किल हैलाइड है। उसकी एक पर्टिकुलर टेस्ट की जाती है लैब में, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये लेबोरेटरी टेस्ट है। क्या होता कि आपको एक प्रोडक्ट दिया जाएगा RX। वो RX में, ये RX को हम अल्किल हैलाइड भी बोलते हैं और हेलो अल्केन भी बोलते हैं। हेलो अल्केन या फिर अल्किल हैलाइड। आपको पता है अल्किल हैलाइड में R और X होता। X पे R पे प्लस का साइन होता और X पे माइनस का साइन होता। देखिए, जब इसकी रिएक्शन, इसमें जब हम OH डालेंगे, OH माइनस, तो क्या होगा ये कि ये जो X है ये यहां से टूटेंगी बंदिश और इसकी जगह OH ले लेगा, तो इस तरह का प्रोडक्ट होगा ROH। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, और X जो है तो वो निगेटिव ही रहेगा। देखिए, इसमें क्या हुआ कि X की जगह OH ने ले लिया और हमारे पास जो रिएक्टेंट तैयार हुआ, प्रोडक्ट तैयार हुआ, वो ROH है। ठीक है, अल्कोहल। तो ये जो टेस्ट है ये पहले स्टेप में होती है इस तरह से। पहले स्टेप में इस तरह होता है कि RX में हम OH डालते और वो ROH यहाँ पे प्रिपेयर होता। दूसरी स्टेप में क्या होगा, अब ये जो बचा X जो है, X है ना, तो ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसके साथ रिएक्ट होके Ag प्लस X माइनस, ये जो तैयार होगा हमारे पास, ये AgX तैयार होगा। ठीक है, अब जो AgX तैयार होगा तो अब ये इसमें इसकी PPT तैयार होती, और PPT जब भी तैयार होती तो उस वक्त हम इस तरह का एरो यूज करते। आपको पता है जब प्रोडक्ट में गैस निकलती तो उस वक्त हम उसको इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट करते, और जब इसके अंदर पीपीटी तैयार होंगी, प्रिसिपिटेट, तो इसको इस तरह से एरो से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये पीपीटी जो है तो ये तो या तो फिर व्हाइट पीपीटी हो सकती, या येलो हो सकती, या डार्क येलो हो सकती। अगर व्हाइट रही तो हम बोलेंगे है, यानी ये क्लोराइड इसके अंदर है। अगर येलो आई तो हम उससे बोलेंगे कि इसमें ब्रोमाइड है। इस तरह की पीपीटी से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इसके अंदर RX है या नहीं है। देखिए, इसके अंदर हुआ क्या कि RX को OH से जब हम रिएक्ट करा इसने तो ROH तैयार हुआ। यानी हुआ क्या, आमतौर से X को OH से बदला गया, X की जगह OH ने लिया। ठीक है, X की जगह OH ने लिया, ये यहां से हटा तो इसकी जगह इसने लिया। इसीलिए इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें X हटा और उसकी जगह OH ने लिया, तो जो रिएक्शन हमारे पास हुई तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती। यानी एक चीज को दूसरी चीज से बदला गया, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से बदला गया, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे
ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसके बाद आपके बुक में एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी हुई है। तो एक न्यूक्लियोफाइल को जब हम दूसरे न्यूक्लियोफाइल से बदलेंगे तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, देखिए अगर मैंने यहाँ पे एक आर एक्स लिया, आर एक्स, इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, और एक न्यूक्लियोफाइल लिया निगेटिव, तो होगा क्या इसमें, इसमें भी वैसे ही होगा। ये जो x है तो ये x यहां से बाहर निकल जाएगा और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल ने इसकी जगह लिया, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। रिएक्शन, ठीक है, जब एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से बदला जाता तो जो रिएक्शन हमारी कहलाती वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती। ये थी आपकी पहली रिएक्शन जिसे हम लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्किल हैलाइड कहते हैं। चलिए, इतना आपकी समझ में आ गया? इतना अगर आपके समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता, आमतौर से RX जो है, जब हम RX को NaOH या KOH एक्वस के साथ जब हम रिएक्ट कराते इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो होता कि यहां से X और यहां से Na ये दोनों बाहर निकल जाते और यहां अटैच हो जाएगा R और ये अल्कोहल तैयार होगा। अल्कोहल बाय प्रोडक्ट NaX। देखिए आपके बुक में भी यही रिएक्शन दी हुई है, लेकिन अब हम इसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन देखते हैं। यह है हमारे पास अल्किल हैलाइड। एग्जाम में जनरल रिएक्शन नहीं पूछता, एग्जाम में स्पेसिफिक रिएक्शन पूछता। देखिए एक क्वेश्चन आया था आपका इसके पहले, इसने सेकेंडरी हैलाइड लिया था। सेकेंडरी हैलाइड की अगर मैं बात करूं, CH3 CHCl CHCH3, जब हम इसे, ये आइसो है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इस KOH के साथ जब ये रिएक्ट करेगा एक्वस, क्या होगा, वही यहां से K और यहां से Cl ये दोनों बाहर कर दिए जाएंगे बाय प्रोडक्ट, और ये यहां पे अटैच हो जाएगा। ये होगा CH3 CH, यहाँ OH, यहाँ CH3। देखिए ये अल्कोहल है और बाय प्रोडक्ट है हमारे पास KCl। अब ये अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसे हम इस तरह लिखते हैं, प्रोपीन प्रोप टू ऑल। इस तरह आपको क्वेश्चन ये आया था पेपर में, क्या आइसोप्रोपिल क्लोराइड को प्रोप टू ऑल में कन्वर्ट कीजिए। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पिछले साल की ही बात है, तो आप इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास सोडियम अल्क ऑक्साइड। सोडियम अल्क ऑक्साइड, देखिए अल्क ऑक्साइड जब हम R लेते, में O अगर अटैच करते और यहाँ Na अगर अटैच हुआ तो ये कहलाता सोडियम अल्क ऑक्साइड। जब हम इसकी रिएक्शन RX से करते, अल्किल हैलाइड, मैं इसे इस तरह से लिखता NaOR, मैं इसको इस तरह लिखे। जब इसे हीट दी जाती तो होगा क्या, यहां से X और यहां से Na ये दोनों बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे और ये R से इतना अटैच हो जाएगा, ROR प्लस NaX।
ये जो है ये ईथर है। देखिए इसमें भी स्पेसिफिक रिएक्शन पूछी थी इसके पहले एग्जाम में। स्पेसिफिक रिएक्शन में हम यहां पे लेते इथिल क्लोराइड, इथिल ब्रोमाइड, ये है हमारे पास इथिल ब्रोमाइड, और यहां पे लेते हैं हम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। जब इसे हीट दी जाएंगी, ये बी आर Na से मिलकर NaBr बाहर निकाल देगा, और ये यहाँ की जो बंदिश है, यहाँ की जो बॉन्ड है, ये इससे अटैच हो जाएंगी। प्रोडक्ट इस तरह से होगा, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaBr। ये है हमारे पास इथिल मिथिल ईथर, इथिल मिथिल ईथर। क्वेश्चन कैसा आता है इसका, कि आप कैसे तैयार करोगे इथिल ब्रोमाइड से इथिल मिथिल ईथर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम। रिएक्शन है सिल्वर कार्बोक्सिलेट। सिल्वर कार्बोक्सिलेट की जब हम बात करते, देखिए इस तरह से R लगा हुआ, और ये यहां पे OAG, इसे हम बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं हम सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी। हम क्या करेंगे, RX के साथ इसका जब अमल होगा, RX लिए हमने, देखिए मैं अब इसे RX को, यह हल्की लेलाइट, इस तरह से लिखता हूं मैं, AgO सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इसका हमने लुक इस तरह कर दिए इस साइड में। इससे होगा क्या कि ये जो X है ये Ag के साथ मिलकर AgX तैयार करेगा, और ये बॉन्ड इससे अटैच हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो होगा R सिंगल बॉन्ड, हमारे पास AgX। ये जो हमारे पास तैयार हुआ इसे हम ईस्टर बोलते हैं, ईस्टर। ठीक है, ये है हमारे पास अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड से ईस्टर की तैयारी है, और सिल्वर कार्बोक्सिलेट के जरिए है। ठीक है, हम पर्टिकुलर रिएक्शन देखते इसकी, हम इसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन देखते। मैं पहले सिल्वर एसीटेट ले लेता, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Ag। ये है हमारे पास सिल्वर एसीटेट। जब इसकी रिएक्शन हम RX से करेंगे, अब RX हम बाद में ले रहे हैं, ब्रोमाइड लेता मैं, और सिंगल बॉन्ड C2H5। ये है हमारे पास इथिल ब्रोमाइड। क्या होगा यहां से ये Ag और ये Br, ये मिलकर AgBr बाहर निकल जाएंगे। अब ये यहाँ पे C2H5 यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से होगा ये हमारा प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, C2H5। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास तैयार होगा इसे हम बोलेंगे इथिल एसीटेट, इथिल एसीटेट। और बाय प्रोडक्ट हमारा ये AgBr यहाँ अटैच। देखिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप पहले के पेपर उठा के देखेंगे तो 10 पेपरों में 5 से 6 मरतबा ये पूछी हुई रिएक्शन दिखेंगी आपको, कि आप कैसे तैयार करोगे सिल्वर एसीटेट से इथिल एसीटेट। इसे अच्छी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद की नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, क्या होता, अमोनिया। अमोनिया NH3। क्या होता है इसमें,
जब RX को अल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ हम रिएक्ट करेंगे। मैं इसको तोड़ के लिखता इस तरह से, H सिंगल बॉन्ड NH2। जब इसे हीट दी जाती तो ये X H से मिलकर HX बाहर निकाल देता और कंपाउंड हमारे पास तैयार होता RNH2। ये है अमाइन प्लस HX। स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं हम इसकी। CH3Br मीथिल ब्रोमाइड है ये। जब NH2 से अमोनिया से इसकी रिएक्शन होंगी इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये Br H के साथ मिलकर HBr बाहर निकाल देगा और NH2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कंपाउंड होगा हमारे पास, प्रोडक्ट होगा CH3NH2 प्लस HBr। ये है हमारे पास मीथिल अमाइन। मीथिल अमाइन, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है कि ये हाइड्रोजन Br के साथ मिलकर HBr बाहर निकाल देगा और NH2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, वो है KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ। KCN पोटेशियम साइनाइड को कहते हैं। इसके साथ भी ऐसी रिएक्शन होंगी। मैं डायरेक्टली आपको इसकी रिएक्शन लेता स्पेसिफिक। CH3CH2Cl, ये है हमारे पास इथिल क्लोराइड KCN से जब इसका अमल होगा KCN, तो ये Cl K के साथ मिलकर KCl बाहर निकाल देगा बाय प्रोडक्ट और Cn यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो रिएक्शन इस तरह होंगी, CH3CH2Cn प्लस KCl। ये जो है ये इथिल साइनाइड है। इथिल साइनाइड का नाम है इथिल साइनाइड। देखिए क्या हुआ, जैसा हमने अमोनिया के साथ देखे वैसे ही ये रिएक्शन है। इतना है कि यहाँ पे KCN है, यहाँ पे अमोनिया था, तो ये KCl से मिलकर KCl बाय प्रोडक्ट बाहर निकालेगा और Cn यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये होगा इथिल साइनाइड। क्वेश्चन इसका भी ऐसे ही आता कि आप कैसे तैयार करोगे इथिल क्लोराइड से इथिल साइनाइड। देखिए सिल्वर साइनाइड, सिल्वर AgCN, ये है सिल्वर साइनाइड। इसके हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिक रिएक्शन देखेंगे। CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये है हमारे पास इथिल क्लोराइड प्लस AgCN। जब इसको हीट दी जाती तो ये Cl Ag के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार होगा CH3CH2NC वाला प्रोडक्ट तैयार होगा, ना कि Cn। क्योंकि जब भी Ag का अमल होगा इसके साथ, तो Ag के ही अमल में, सिल्वर के ही अमल में ये प्रोडक्ट इस तरह से तैयार होता। इसे हम बोलेंगे ये है इथिल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, इथिल आइसोसाइनाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के लिए। सिल्वर साइनाइड वाली रिएक्शन बहुत मर्तबा पूछा गया। आप देखेंगे पेपर में 4-5 अगर पेपर देखेंगे आप, तो 2-3 पेपरों में आपको ये रिएक्शन नजर आएंगी, इथिल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन इसी तरह पूछता है कि आप इथिल क्लोराइड से इथिल आइसोसाइनाइड कैसे तैयार करोगे। ठीक है, इसके बाद की नेक्स्ट रिएक्शन है पोटेशियम
नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, KNO2, के सिंगल बॉन्ड N, KNO2 के साथ इसका अमल। देखिए मैंने अगर यहाँ पे RX लिया, अल्किल हैलाइड, इसमें KNO2 अगर हमने अटैच किए, इसको रिएक्ट किए, X और K ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा। तो रिएक्शन किस तरह से होंगी, R सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O, इस तरह की ये रिएक्शन होंगी। इसको बोलेंगे हम अल्किल नाइट्रेट प्लस KX। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्किल हैलाइड से अल्किल नाइट्राइट। चलिए इसकी एक स्पेसिफिक रिएक्शन ले लेते हैं हम, CH3Br, मीथिल ब्रोमाइड से आप मीथिल नाइट्रेट कैसे तैयार करोगे, मीथिल ब्रोमाइड प्लस KNO2 तरह से, ये Br K से मिलकर KBr बाहर निकालेगा और NO2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इस तरह से होंगी ये CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस KBr, ये है हमारे पास मीथिल नाइट्रेट। ये रिएक्शन थी आपकी जो केमिकल रिएक्शन थी। आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको एक टेबल दिया हुआ है और उसमें सारे जनरल रिएक्शन दिए हुए हैं, उसके जरिए उसमें दिखाया गया है। लेकिन एग्जाम में आपको स्पेसिफिक रिएक्शन पूछता, जैसे हमने मीथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, इसके साथ देखिए। आप ये रिएक्शन की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इतने रिएक्शन कर लेते तो आपको 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन इस रिएक्शन से पूछे जाते। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसको लिख लिख के देखिए, आपको दिमाग में ये बैठते जाएगा बार बार। जैसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो उतना ज़्यादा आपके पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा लेसन पसंद आता तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।